चूहों की तरह दुबक के बैठे हैं घर पे शाह परिवार वाले। अनुज अकेला शेर बाहर घूम रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। बहुत सारे परिवार देखे हैं दोस्तों अपनी रियल लाइफ में, डेफिनेटली धारावाहिक में तो परिवारों की इतनी ज्यादा वैरायटी है कि क्या ही बात करनी, मगर यहाँ पे शाह परिवार को मैंने खुद ही कहा था कि ये एक प्रैक्टिकल और एक रियल लाइफ के नजदीक वाला परिवार है। मगर ये समर वाला ट्रैक जब से शुरू हुआ है, इस परिवार की रियलिटी बहुत ही डिफरेंट नजर आ रही है। अभी जो हम देख रहे हैं उसमें साफ साफ दिख रहा है कि कैसे ये परिवार स्वार्थी है, कैसे ये परिवार एक बात को पकड़ के घर के अंदर दुबक के बैठा हुआ है, डर के बैठा हुआ है। इसके कई लॉजिक्स होंगे इनके पास। लॉजिक तो अनुज के पास भी है, बहुत सारे हैं, इनसे कहीं ज्यादा है, मगर फिर भी वो बाहर शेरों की तरह घूम रहा है। चलिए इस बात पे चर्चा करना बनता है क्योंकि ये बड़ा ही अजीब लगता है देख के। करते हैं, मगर पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो दोस्तों आज कोर्ट की हियरिंग थी, दोनों परिवारों में, कपाड़िया हाउस में भी और शाह हाउस में भी। नहीं जाओ नहीं जाओ, नहीं जाना है नहीं जाना है, यही चल रहा था। अल्टीमेटली हुआ क्या, शाह परिवार बैठ गया वनराज को लेके। डिम्पी आगे, डिम्पी ने समर का वास्ता दिया और वनराज को बिठा दिया। अब यहाँ पे मुझे इस बात को लेके जरूर आपसे डिस्कस करना है कि शाह परिवार ने कोर्ट में जाने के लिए क्या सिर्फ वनराज ही है? बेटे की पहली हेयरिंग है बेटे को इंसाफ दिलाने की, क्या समर सिर्फ वनराज का ही बेटा है? बापूजी क्यों नहीं जा सकते कोर्ट? क्या सीनियर सिटीजन्स को कोर्ट में आना मना है? मुझे तो पता नहीं है, आपको पता हो तो जरूर बताइएगा कमेंट करके कि मना है कि नहीं मना है। बापूजी को किस चीज का खतरा है? मरने का, गोली लग जाएगी इस चीज का खतरा है। बा को किस चीज का खतरा है? क्या लेडीज नहीं जा सकती हैं कोर्ट में अपने बेटे की हियरिंग सुनने के लिए? एक भी इंसान कोर्ट नहीं जा रहा। वनराज का समझ में आ रहा है, वनराज को रोकना भी समझ में आ रहा है, मगर बाकी लोगों का क्या? तोशु को तो चलो हम गिनते ही नहीं है, ना ही केंजल को गिनेंगे क्योंकि इनको तो अपना पड़ा है कि हम बाहर चले जाते हैं, हम यहां से बच जाते हैं। मुझे सच में हैरानी होती है। मैंने इक्वेशन डिस्कस भी की काफी लोगों के साथ कि अगर आपके घर में आपके बच्चे के साथ या किसी आपके अपने के साथ ऐसा होता है तो क्या आप हाथ धो के साइड में बैठ जाओगे कि हमें नहीं चाहिए इंसाफ? उस समय तो गन पॉइंट पे भी कोई आता है बोलता है तो इंसान बोलता है नहीं भाई, मैं अपनी जिंदगी को कैसे जीऊंगा अगर मैं अपने भाई को ही इंसाफ नहीं दिलवा पाया? कैसे केंजल इतनी सारी बातें कह देती है? चलिए ये तो मेरी हैरानी का है ही, क्योंकि शायद मैं अपने इमोशंस में ये बातें सोच रही हूं, दुनिया में ऐसे लोग होते होंगे। मगर यहाँ पे पॉइंट ये है कि ये लोग क्यों नहीं गए? अगर वहां पे 1 से 2 या 2 से 3 या 3 से 4 होते तो थोड़ा तो बल मिलता, पता तो चलता कि समर के पीछे खड़े होने वाले कितने लोग हैं, पता तो चलता कि कौन है समर के साथ खड़ा। बापूजी भी घर पे बैठे हैं हौसला देने के लिए, अनुपमा स्पेशल आती है घर के अंदर हौसला देने के लिए। मेरे लिए बड़ी हैरानी की बात है, ये घर से बाहर ही नहीं निकलते कि बाहर निकलेंगे तो जैसे गोली इनके सामने ही पड़ी है। कुछ तो डेयरिंग रखो, कुछ तो दिल रखो। और यहाँ पे बा का रूप देख के तो मैं सच में हैरान होती हूँ। उस इंसान को जिसने आके जब आया था अनुज, उसको पानी तक नहीं पूछा था, उसको आज ये कह रही है कि अनुज ही अच्छा है। ये स्वार्थ की सीमा नहीं है तो और क्या है कि अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से ताना मारना है तोशु को, केंजल को, तो समर के इंसाफ के लिए अनुज लड़ रहा है तो अनुज अच्छा है। तो ये जो इक्वेशन है दोस्तों ये बड़ी अजीब है। ऐसा लग रहा है कि समर इनका बेटा नहीं, किसी पड़ोसी का बेटा था, जब मर गया तो इनको गवाही देनी है तो ये गवाही नहीं दे रहे हैं, इनको धमका दिया गया है। और उधर अनुज अकेला अपने भाई के साथ
इस केस को देख भी रहा है, डेंजर भी सह रहा है और छाती ठोक के बाहर घूम रहा है। अनुपमा का तो खैर है ही, क्योंकि अनुपमा का आना जाना वो सब तो चलेगा, मगर अनुपमा की फिर भी ये सारी की सारी सिंपैथी शाह परिवार के साथ है, इन चूहों के साथ, जो जब दिल करता है शेर बन जाते हैं अपनी मर्जी से और जब दिल करता है चूहे बन जाते हैं। और चूहा मानते नहीं है अपने आप को, दिखते चूहे ही हैं। अचानक से वनराज फिर से पागल कैसे हो गया? आज अचानक से कैसे पागल हो गया? ठीक ठाक था ना 2 दिन से। तुम नहीं जाओगे, तुम नहीं जाओगे, तुम नहीं जाओगे, बिठा दिया कुर्सी पे। अरे वो नहीं जाएगा, कोई तो जाओ, कोई तो जाओ हियरिंग के लिए कि हुआ क्या, या फिर ये तसल्ली करके बैठे हैं कि हमारा मैसेंजर आएगा, हमने जो छोड़ा हुआ है कपाड़िया हाउस में अपना मैसेंजर, वो जाएगा अनुपमा जैसा मैसेंजर, और आके हमें बता देगा कि केस हार गए हैं और आगे हम हाई कोर्ट में जाएंगे, फिर हम कहेंगे कि हाई कोर्ट में नहीं जा सकते वगैरह वगैरह। तो ये मैसेंजर बन के रह गई है अनुपमा। बड़ा अजीब लगता है दोस्तों ये सब देख के, और अनुज के साथ सच में सिंपैथी होती है कि प्यार भी किया तो कहां किया, क्योंकि ये जो पैकेज मिला है ना इस प्यार के साथ, प्यार अच्छा है, अनुपमा अच्छी है, उसमें कोई डाउट नहीं है, मगर ये पैकेज इतना खराब है ना कि कभी भी इन्होंने दिल से अनुज की रिस्पेक्ट नहीं की है, कभी भी नहीं। खास करके बा जब आज ये बात कहती है तो बा पे गुस्सा ही आता है कि क्या अब अनुज अनुज जप रही हो, सच में गुस्सा आता है। तो ये चूहों को अब फिर से शेर बनने का मौका मिलेगा, क्योंकि ये बदलते रहते हैं अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। और एक चूही उधर भी पहुंची हुई कपाड़िया हाउस में, इन्हीं के घर की मेंबर पाखी। इतना स्वार्थी परिवार मैंने नहीं देखा है दोस्तों। जो कभी भी ये अनुज कपाड़िया के एहसानों को गिनना शुरू करे ना, तो ये कभी भी अनुज को, कोई भी सिंपल से सिंपल परिवार भी होगा ना, अनुज जैसे करैक्टर के पैर धो के पिएगा, जितने उसने इन पे एहसान किए हैं, जितना उसने इनको टॉलरेट किया है। मगर ये तो पता नहीं क्या समझते हैं अपने आप को, हैं चूहे, समझते अपने आप को शेर है, कि हम पता नहीं क्या है जो हमारे पास ही सब लोग आ रहे हैं, होंगे भैया, इसलिए हमें तो समझ में नहीं आ रहा है, हम तो जो दिख रहा है वो बोल रहे हैं। आप बताइएगा, आपका भी क्या ऐसा ही कहना है? देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.